प्रेतिन का मौसम आने वाला है और ऐसा बुद्धि होना मुमकिन है। वो कहा है कि अच्छों अच्छों की ज़ुबान कब वो लड़खड़ाई जाती है और प्रेतिन जैसे इंसानों की ज़ुबान का खुद पूरी की पूरी लड़खड़ाई हुई है। इनको का ही बोलें। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रेतिन का वीडियो आया था कल शाम को और प्रेतिन का वीडियो का जो टाइटल था ना वो था ये सब नहीं बताना अब हमें फाइनली। अच्छा, फैमिली डिस्कशन। अच्छे, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? फैमिली डिस्कशन हो रहा है कहाँ? वीडियो में एक सीक्रेट बात है, किसी को नहीं बताना। हाँ, किसी को भी नहीं बताना। समझ गए? होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ गए हैं तो हम आपको समझाएंगे। दीदी की वीडियो शुरुआत होती है कहाँ से? घर में अपना खुदाई गुड़ाई कर रही होती हैं और खुदाई गुड़ाई में होके निकल के आता है कुछ मिट्टी विट्टी। घास वास लगी थी जिसमें गर्मियों में फूल निकलते थे, अभी कुछ निकल नहीं रहे थे और फालतू झमेड़ा लगा था। तो दीदी ने खटाखट क्या काम किया, दीदी ने खटाखट जितना भी था सब उखाड़ के फेंका और वहाँ गुलाब की कलम लगा दी। दीदी, तुम्हें पता है गुलाब की कलम कब लगाते हैं? क्या ही बताएं, तुमको शायद यह नहीं पता है कि एक बार गूगल कर लेती, गुगलू महाराज बहुत काम के हैं। फिर वो मिट्टी मट्टा वैसे छोड़ के दीदी आ गई सिवाई बनाने। दीदी कह रही थी कि हमने दूध की सिवाइयाँ बनाई। सच बताऊं बहन, तो मुझे उसमें दूध कहीं दिख ही नहीं रहा था। मतलब यार का ही बताएं। और कह रही थी कि कौन सफ़ेद चीनी निकाले, मैंने ब्राउन शुगर डाल दी। तो ऐसा लग रहा था पानी में यहाँ हिलोरी गई हैं वो सब्जियाँ। सब्जियाँ कह रही हूँ, सेवइयाँ का ही मतलब ऐसा सेवइयाँ हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी हैं। जली भुनी जब प्लेट में निकाली हमार जिज्जी, तो प्लेटवा में जब सेवइयाँ देखी तो हमने कहा हाय, ये सिड कैसे खा लेता है, सिड की कैसे फेवरेट है। खैर, अब हैं फेवरेट तो हैं। मैंने देखा कि भैया ये फेवरेट सेवइयाँ हैं सिड की। फिर कहा जी हमें ना कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, हमने कहा चलो अब फेवरेट हैं तो हम भी देख ही लेते हैं, कुछ बोल ही देते हैं। इस प्रकार की बातें जब चल रही हैं, फिर भाई साहब हमने भी उसमें अपना कुछ वार्तालाप करी, कुछ अपनी बातों को रखा, कुछ विश्लेषण किया। सिवाइयाँ देख के तो हमारा दिल एकदम जल गया है। ऐसी सिवाइयाँ कसम से हमने कतई न देखी, कभी न देखी। आपो लोगों ने न देखी होंगी। पहले तो इस सिवाई को जराए डालती है, पूरा भून भून के जैसे इनका दिल जला हुआ है वैसे सिवाइयाँ भी जलाए डालती है। फिर जली हुई सिवाइयाँ जब हमने देखी तो हमारा एकदम दिल और अंदर से उचट गवा कि हाँ बहनी, ये सिवाइयाँ हुए, इसका खाना है। हाँ जी, का खाना है। कोई सिवाइयाँ देख के तो हमारा दिल जिगर किडनी सब आहत होएगा, सब घायल होएगा। हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से सिवाइयाँ हमें देखने को मिलेंगी। पहले तो बोल रही थी कि हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध चम्मच खा लेंगे। फिर कह रही दोस्तों मेरा मन नहीं माना और मैंने खा ही लिया। इतनी सी सिवाई है ना, कढ़ैया की पेंदिम लगी हुई और वहाँ उसमें अपना हक जमा ली। बेटा सिड, इस प्रकार की सिवाइयाँ ना खाया करो। सिवाइयाँ खानी है तो पुलिया के ऊपर दादी के पास चले जाया करो। आई नो कि अभी तुम जा नहीं सकते, पर एक दिन ऐसा टाइम ज़रूर आएगा। मेरा मन कहता है कि तुम खुद चल के जाओगे दादी के पास, और वो टाइम बहुत जल्द ही आएगा। और कुछ ऐसे और वैसे अराजक तत्व हैं जो ना उनको समझ भी नहीं आएगा कि क्या होएगा, वह हालात जज्बात ख्यालात कब बदल गए सिड के, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्द होने वाली हैं। चलो खैर मुद्दे पे आते हैं। तो दिद्दू ने सुबह सुबह देखा धुंध पड़ी है और धुंध में दिद्दू की हमारी जुबानें लड़खड़ा गई। बर्थडे आने वाला है, मौसम आने वाला है। मम्मी मम्मी धुंध कितनी है, मम्मी मम्मी अब बताओ। जब भी मेरा जन्मदिन आता है तब ऐसे धुंध बढ़ जाता है। सब जानते हैं ना, मौसम भी इंद्रदेव भी, कि भाई साहब अब ना आ जाए इसी वाले टाइम में ना एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की का जन्म हुआ था जिसने सब कुछ हिला के रख दिया था।
इसलिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं समय समय पे। तो पहले से आभास होता है। मम्मी भी जानती होंगी, ये हाय ये महाप्रलय को मैंने जन्म दिया था। तो मम्मी भी देखो दोस्तों जानती हैं, अब मम्मी का भी कर सकती हैं। एक बार यूँ नहीं बता इसकी हम हूँ नहाई थे, कह रही थी मम्मी के लिए हम रात में गीजर ऑन कर देते हैं, मम्मी सुबह सुबह उठ के नहा लेती हैं। अपना बता बहन, तू कितना नहाती है सुबहिया सुबहिया? नहाती है 3 दिन में या 2 दिन में? सच बताना। प्रीतिन हो सके तो कब्बो सच बोल दिया करो। हम लोग भी ना तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहते हैं। न जाना कितना दिन हो गया जो हमने सच नहीं सुना है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब ये कह रही थी कि ना मैंने कल बहुत सारा काम किया, बस ब्लॉग ही नहीं बनाया, पर आज मैं टाइम से ब्लॉग बना के सबके मुंह पे मार दूंगी। तो पूरा काम किया मैंने, पूरा। ए बहन, पूरा काम में आता क्या है? अब यूँ ना कह देना कि तुम्हारो हग्गन मुत्तन मतलब सुसु फॉटी आता है, कि तुम बढ़िया टाइम से सुसु भी आती हो, फॉटी भी आती हो, ब्रश भी कर लेती हो, ठूस भी लेती हो। ये सब ना, काम बताया करो। झाड़ू लगाया, पोछा, अरे पोछा तो तुम्हारे यहाँ 7-8 दिन में एक बार लगता है ना? या फिर 15 दिन में लगता आजकल। और मम्मी का सहयोग किया, खाने में का सहयोग किया। उस सिवाई के अलावा वो छिन्न भिन्न तो कोई भी जाए किचन में ऐसे ऐसे कर लेगा। सिवाई बनाम कौन सा हुआ बहुत बड़ा साइंस है, हैं? कोई भी नहीं है, ये हमें भी पता है। तो तुम बताओ हमको कि ऐसा का है? ये चीज़ तो हमको तनिको समझ नहीं आई। आप लोगों का समझ में आई होगी तो बताना दोस्तों, हैं? ये नाटक नौटंकी ड्रामा कर रही थी, कह रही थी यहाँ तक मैं दोस्तों चली आई हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपकी प्रीतिन आपको दिखेगी और कुछ भी नहीं दिखेगा। ए दीदी, वो जो तुम्हारे भक्त लोग हैं टरो वाले, वैसे भी उनको तुम ही दिखते हो, बाकी कुछ नहीं दिखता। चाहे जितनी लॉजिक वाली बात हो, चाहे जितनी सही बात हो, लेकिन ना वही लोग कतई नाच पीटे, तुम्हारे अलावा किसी और बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में वार्तालाप करते हैं। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, वाह क्या लॉजिक, वाह क्या लॉजिक। ऐसा होता है लॉजिक दोस्तों। खैर मुद्दे पे आते हैं। मम्मी ने इनकी नेल पेंट को ना परमिशन दे दी है। कहा है कि यस बेटी यस, यही वाली वो नेल पेंट थी जिसका तुम्हें था इंतज़ार, है ना? मैं जो तुम लाल पीली लगाती थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसी प्रकार की नेल पेंट लगाया करो। मम्मी जी इसकी हरकतों में भी कुछ सुधार ला दीजिए। नेल पेंट में तो खैर आपने अपने हिसाब से ले आया, काश के लड़के भी मम्मी की पसंद के सेलेक्ट करे होते। खैर मम्मी के पसंद के करे होते या अपनी पसंद के, पर कुछ हो ना पाता। पूछो काहे? कहा कि भाई यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता, कभी यूँ नहीं हो सकता। तो अब हम का ही बताएं। रहने दो, ज़्यादा बताएंगे तो इनकी पोलम पट्टी खुल जाएगी। कोई बात नहीं, छोड़ो। बहुत ज़्यादा पोलम पट्टी हैं इनकी, समय समय पे प्रतीत होती रहती हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ बताना चाहूँगी। कल इनका जो वीडियो आया था ना, उस वीडियो पर हमने देखी कुछ बातें। मतलब कल 66 कमेंट इन्होंने पब्लिक कर दिया। वैसे 15, 20, 25 कबो कभार होता है जब ज़्यादा यहाँ पर जो है अपने कमेंट पब्लिक करती हैं। किसी ने लिखा इतना तो ब्रांड के कपड़े में इन्वेस्ट करके रखा है, तुम भूल ही गए हो कि कपड़ों में इतना कौन इन्वेस्ट करता है मैडम, थोड़ा सेविंग भी कर लो, आने वाले टाइम में काम आएगा बच्चे के लिए, क्योंकि उसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट तो लग नहीं रहा है। कपड़ों से फ्यूचर बनेगा क्या? देखो बच्चे का मैं बताऊं, सेविंग करे या ना करे फ्यूचर ब्राइट कहाँ से होगा? सरकारी से आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी से सरकारी। गाली गलौज करना सीख ही गया है, बढ़िया अच्छी अच्छी गालियाँ देता है। इनके यहाँ पर बिल्कुल पूरे तरीके से रंग में रंग चुका है। एक झलक ही दिख जाए सिड्डू की यार, आवाज़ सुनाई देती है, इतना काफ़ी है। दीदी आवाज़ आजकल सुना रही हैं। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड मेच्योर। हाय दहिर दहिया टरू वालो, साला तुम कौने चश्मा से देखते हो? ये मेच्योर, ताना मारने में नंबर 1, बात कोई पेट में पचती नहीं, अपच हो जाती है। भौजी से कुछ वादा किया था, वो वादा तक तो निभा ही नहीं पाई, और तुम लोग आते हो यहाँ पर ये सारी बातें लिख जाते हो। इस सूट का दुपट्टा ओढ़ के दिखाए
नहीं दिखाया आपने। हाय हाय, देखो तुम्हारे सब्सक्राइबर तुमसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, ये भी कर दो। तो कुल मिला के इसी प्रकार के कमेंट है। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा है कि प्रेतिन जुठियंका का चैनल कहाँ है, वो ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही है। देखो, इस बारे में हमारी छोटी दीदी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर ये बोलेगी तो जुठियंका इसको कूट के रख देगी। इसलिए इनके सबके पास इतना अधिकार नहीं है कि ये कुछ बोलें, ठीक है। प्रेतिन, मैं तुम्हें 3-4 साल से देख रही हूँ, मेरे को बहुत प्यारी लगती हो। हाय हाय, कहते हैं सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्रेतिन जी सुंदर है। सब ट्रू वालों की आंखों में दिखता है। कहो गाना भी गा दें, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, है तो ये भी गाना गा सकते हैं, प्रेतिन मैं क्या करूं। खैर, तो इसी प्रकार के कमेंट भर भर के किए हैं। तुम अच्छा लगा कि तुम चैनल पे कम दिख रही हो। पक से गए थे हम तीनों भाई बहनों के वीडियो देखकर, बहुत सालों से देख रहे हैं। साला ये बेइज्जती है कि तारीफ है, समझ में नहीं आई। चलो, एक चैनल तो कम ही हो गया, अब 2 ही बचे हैं। अब इनमें से कोनो विकेट नहीं डाउन करने वाला, पूछो काहे। बग्गा से कुछ और काम हो ही ना पाएगा, एक नंबर का निठल्ला घर में घर गृहस्थी करने बैठा है। बाकी छोटी दीदी से अगर तुम कोई उम्मीद कर रहे हो, तो अगर ये काम धाम ये बंद कर देंगी, इनसे कुछ नौकरी चाकरी हो पाएगी। ओवल ओवल पढ़ाए के 4-5 हज़ार रुपया अगर मिल भी गया, उससे इनका एक लिपस्टिक ही नहीं आएगा, एक टी शर्ट ही नहीं आएगा। तो ऐसे में इनका कुछ हो नहीं सकता। और पुराना माल कब तक उड़ाओगी, जो ब्याज से खाए रही हो। है खूब सारी तुमने एफडी कराए रखी हैं, अंदर की बात, तो कब तक चलेगा। आपका जो है, आपका एक्सप्रेशन आपके फेस पर है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें एज ए माँ कितना कंसर्न होता है अपने बच्चे को लेकर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रही हैं चीज़ें, हमें समझ में आ रही हैं। दीदी, आपको देखकर हिम्मत मिलती है। दीपिका, ओ माय गॉड, थैंक्स डियर। किधर से तुम्हें हिम्मत मिल रही दीपिका? समाज जहान में तमाम स्ट्रांग वुमेन है, वहाँ से हिम्मत लो। ये लोगन का यार देखो, एक दिन एक बात पे टिकते नहीं। हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, और ना ही हमारा कोई इनका कुछ ऐसा वैसा दुश्मनी है, वैचारिक मतभेद। अगर देखो, एक बात तुमने कुछ बोली है तो किसी एक बात पे कुछ दिन तक तो टिको, हैं? तुम टिकते ही नहीं हो, फिर रोज़ अपनी बातों को बदलते हो। ऐसे थोड़ी चलता है यार, पर तुम ऐसे ही चलाना चाहती हो। मैं तो कहूँगी ऐसे ना ही चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो भैया, ये सारा अपना नेल पेंट और पेंट दिखाते हुए, दुनियादारी करते हुए, फिर नीचे जाती हैं। पहले छती से ऊपर का नज़ारा दिखाती हैं, फिर देखो भाई, नीचे ऊपर चल रहा है, लेकिन हाँ आजकल थोड़ा सा कम हो गया है। वो बॉन्ड वाली में थोड़ा हमें लग रहा है दीवार वार बन गई है। भाभी भी नंद भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना पहले होते थे, है ना। बात बात पे वो आ जाती थी, दीदी दीदी, है ना। ये कहती थी बग्गी बग्गी, बग्गी ने ये किया, बग्गी ने वो किया। अब उतना नहीं है, तो बाउंड्री के अंतर्गत दीदी ने कहा होगा। फिर दूसरे दिन देखा मैंने, मिट्टी का खलारा वैसे पड़ा था। हमने कहा यह कितनी आलसीन बिटौनी है, अरे झाड़ू से लगाए कि मिट्टी भर के गमलों में डाल देती। बाद में ये सफाई करिस। एक नंबर की आलसी औरत है, एक नंबर की। भाई साहब, इतनी आलसी औरत मैंने कोई देखी नहीं। फिर पता नहीं यार, कपड़ा सुखाएंगे कि नहीं, धूप निकलेगा कि नहीं, यह सब दुनियादारी बताई। वही के बाद अपने हनुमान अष्टक और दुनियादारी सब सारा कुछ सुनती है, लगाती है, अपने मनपसंद फेवरेट सिंगर के गाने भी चलाती है। लेकिन उन गानों में क्या है, तुम्हें का कुछ समझ आया? हमें तो कतई समझ नहीं आया, तुम लोगन का आया हो तो बताना। दूध भी ख़त्म हो गया था। दूध ख़त्म हो गया, अब कोई के ऊपर केस वेस नहीं करोगी? दुकान वाले भैया पे कर दो, हैं? दूध दे नहीं जाते हैं। ससुरारी में होता तो अंकुश के ऊपर एक धारा और लग जाती। खैर, कह रही थी अब हम लोग जाएंगे, दूध का पैकेट लेके आएंगे, फिर गर्मा गर्म चाय पी, फिर सारे बर्तन धोए, और फिर भाई साहब ना महफिल जमी।
एक तरफ भाभी बैठी थी, एक तरफ मम्मी बैठी थी, एक तरफ प्रेतिन बैठी थी। लेकिन वार्तालाप का हो रही थी दोस्तों, यूँ तनिको समझ में नहीं आवा हमरे कि का वार्तालाप हो रही, किससे हो रही है। तुमरे सबके नावा हुई काश कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे बोला कहा जा रहा है। भाई बस म्यूजिक लगा दिया गया, म्यूजिक। फिर दिद्दू ने भाई वही सब घर का खाना पकाना, वही सब दिखाना। मतलब खाना पकाना मतलब खाना थोड़ी बना रही थी, जब बातें बनाती हैं मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, मैंने मतलब म्यूजिक ज़्यादा चलाई, थोड़ा थोड़ा टीवी के क्लिप दिखाई हैं, कपड़े स्टैंड पे डाली हैं, फिर स्टैंड से अंदर लेके आई हैं, ये सब ज़्यादा था पूरा पूरा। फिर दीदी चाह और राह में अटक गई। बड़े ही मतलब दोस्तों मुझे तो पता ही नहीं था, फाइनली मुझे मेरा बैग मिल गया। कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह है, तो चाह ने मुझे राह में ला के मिला दिया। लेकिन ये क्या, मेरे फेरन का सिर्फ दुपट्टा, पर मुझे ये भी चाहिए था। बड़ी ही एक्टिंग, मतलब ओवर एक्टिंग करी जा रही थी। ओ माय गॉड मेरी ड्रेस, ये वही वाली ड्रेस है जब इन्होंने गोवा में पहन के अदाएं बिखेरी थी हमारी दीदी ने। और फिर मैं बग्गी बग्गी को दिखाती हूँ, तो अभी पहन रही, मैं बहुत पहले से पहन रही हूँ। तुझे क्या लगता है मैं ड्रेस नहीं पहनती हूँ? आई हैव लॉट्स ऑफ ड्रेसेस, हाँ समझी। तो भाई यार इसके बाद हमारी दीदी कहती रुको रुको बुलाती हूँ, नहीं नहीं बाद में बुलाती हूँ, बुला ही लेते हैं इसको, जल्दी से दिखाऊं। और ये क्यूटू सा छोटू सा सिट का स्वेटर मैं ये भी दिखाऊंगी, है ना, सारा कुछ दिखाऊंगी। चलो चलो बाद में दिखाऊंगी, रुको रुको। अच्छा मैं दूसरा पाउच होगा उसके बैग में देख के आती हूँ। तो लोग अगर रखते हैं कपड़ा बिटिया रानी तो सेट बना के रखते हैं, पजामा औरे में या दुपट्टा औरे में नहीं रखते हैं। शायद तुम्हारे इतनी अक्ल नहीं है, अगर होती तो तुमने ये कांड ना किया होता। फिर कह रही हैं भगवान ने, वही वो ओम शांति ओम का डायलॉग, अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो भगवान भी तुम्हें मिलाने की कोशिश करता है। लग रहा है रिश्ता सुधारना नहीं शिद्दत से चाह रही थी, तभी नहीं हो पाया है। सिर्फ यहीं पे आए के वीडियो बनाए बनाए के बोलती थी मुझे जाना है मुझे जाना है, लेकिन अंदर से तुम जाना नहीं चाह रही थी। कोई थी इतने सारे कपड़े मिल गए हैं, मैंने तो पता ही नहीं था, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब पहले धूप लगवाती हूँ, फिर मम्मी कहेंगी देखिए हैं इतने इतने कपड़े लेके रखती है। मैं तो कह रही हूँ कि भाई मम्मी काहे कहेंगी, इतने सारे तुम वार्मर्स लेके रखी हो, इतने सारे तुम ड्रेसेस लेके रखी हो, और भी तो 4 ड्रेसेस तुमने शिमलम पर पहनी थी, वो ड्रेसेस हमें नहीं दिखी, वो भी तुम निकाल लेती तो हमें ज़्यादा ही अच्छा लगता। फ़िलहाल वो सारी ड्रेसेस नहीं दिखी, और जन्मदिन के लिए वो स्पेशल फेरन पहना जाएगा। फेरन पहन के कहाँ फिरेंगी राम जाने। वैसे कोई फोर व्हीलर से एयरपोर्ट जाएंगी किसी दूसरी कंट्री में, या फिर किसी ताज 5 सितारा होटल में जाएंगी, कहाँ जाएंगी ये तो पता नहीं। फ़िलहाल दीदी के बहुत सारे स्वेटर, बहुत सारे वार्मर्स और बहुत सारे पुराने कपड़े मिल गए हैं जो काफ़ी दिनों से रखी थी। अब ठंड जा रही तो नासपीटी ने ठंड वाले कपड़े निकाले हैं। आज 16-17 तारीख तो है, ये कितनी है, 17 तारीख है। तो भाई अब बताओ इन कपड़ों का कुछ मतलब है? चलो 10-15 दिन और पहन लोगी, उसके बाद जहाँ फरवरी के 2-4 दिन बीतते हैं फिर गर्मी लगने लगती है, फिर तुम उलन के हल्के हल्के टी शर्ट या शर्ट वगैरह पहन सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पहन सकते हो। तो भाई उसके बाद इसने पहन के जो स्टाइल मारी है कि ये वाला सूट मैंने पहना था, आय हाय टूट कहीं वो ना हो जाए, टाइट ना हो जाए, पर मेरा वेट पुट ऑन नहीं हुआ है। ए बहन, कभी कहती है तू मोटा गई, कभी कहती तू पुट ऑन नहीं करी है, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है तेरा ये वेट का सीन है। कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। मार पहन के वो सूट इधर उधर भटक रही थी, इधर उधर दिखा रही थी, का ही बताएं। फिलहाल जो तुम्हारी भाभी ने बोला था कि दीदी दीदी हम नहीं बताएंगे, वो तुमने काहे बताया, ये चीज़ हमको समझ नहीं आई। हो सके तो ज़रूर बता देना। और फिर लास्ट में वही बकवास, कैसे मैंने मूव ऑन किया, कैसे मैंने अपने आप को सिचुएशन में निकाला। ये लोहे की गोल गोल सीढ़ियों के पास जब आती है तो इसी प्रकार की गोल गोल बातें करती है।
मुझे भाई साहब बड़ी हंसी है इसकी बातें सुन के, किस प्रकार से ये बकवास बातें कर रही थी। 565 बार तो हम ये लेक्चर सुन चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं था। तो चलो बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे। और भाभी की जो तुमने वो थी रणनीति है ना, वो तुमने तोड़ दी। अब बग्गी ने कहा होगा कि दीदी अगर हमारी लड़ाई भी होगी तो भी हम कैमरा पर नहीं बताएंगे, हमारे बीच में कुछ मतभेद होगा तो भी नहीं बताएंगे। फिर ये कह रही थी हम आज एक उस पर साइन करे हैं, पर ये अगर चाहे तो बता सकती, मैं नहीं बताऊंगी। जब उसने मना किया तो तुम्हें बताने के लिए ज़रूर मुंह खोलना था, हैं? हर जब दांत निकाल निकाल या चियार देती है। चलो दोस्तों, मिलते हैं शाम दोपहरिया में।